हेलो दोस्तों, तैयारी एग्जाम एट 7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी घटना चक्र सीरीज 2020। उद्देश्य यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी परीक्षा 2020। दोस्तों, इसके पहले हम भाग 3 देख चुके हैं। आज हम भाग 4 देखेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। जी हाँ, इसका सही जवाब है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल और चारण काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो कौन सा युग्म अशुद्ध है? जी हाँ, आपका सही जवाब है ए, बीजवपन काल। यह नाम मिश्र बंधुओं ने नहीं जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। संधि सिद्ध सामंत काल युग राहुल सांकृत्यायन ने, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा? यह प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल और चारण काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल और आरंभिक काल भी कहा। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? फिर वही प्रश्न। तो इसका सही जवाब है सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो सही जवाब है सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने इसे उद्भव काल, रमा शंकर शुक्ल ने इसे अंधकार काल और राहुल सांकृत्यायन ने तो सिद्ध सामंत काल कहा ही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो सही जवाब है सिद्ध सामंत युग किसने कहा? सही जवाब है ए, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2007। तो सही जवाब है सी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है डी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? तो सही जवाब है बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इसका सही जवाब है सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने किया है? तो यह प्रश्न फिर रिपीट हुआ है पीजीटी परीक्षा 2005। इसका सही जवाब है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीजवपन काल नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ पीजीटी परीक्षा 2003। तो सही जवाब है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया? तो सही जवाब है सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? टीजीटी पुनर्परीक्षा 2005-4 में यह प्रश्न पूछा गया है।
तो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो वीरगाथा काल है, वीरगाथा काल भी है, चारण काल भी है, सिद्ध सामंत काल भी है, तो गद्य काल नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब है बी, गद्य काल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो सही जवाब है बी, मिस्र बंधुओं ने दिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भैया सही कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? तो आप सभी को पता है, इसका ए का सही जवाब होगा 2 नंबर वीरगाथा काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, तो इसका सही जवाब हुआ चौथा नंबर। फिर राहुल सांकृत्याय ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, तो तीसरे नंबर इसका मिलान है। मिस्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया। तो इस तरह सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नाम खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इसका सही जवाब है सी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, डी जवाब सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सी, भारतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। तो मित्रों, इन्हीं प्रश्नों के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे।